हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपरों की सीरीज चल रही थी। यदि आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मॉडल पेपरों की सीरीज के अंदर 5th नंबर के मॉडल पेपर हमने कंप्लीट कर लिए। आज देखेंगे 6 नंबर का मॉडल पेपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या निम्न में से होती है। ये पूछ रहा है। अगर परिमेय संख्या का योग बोल दे या अंतर बोल दे, क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। द्विघात बोल रहा है, द्विघात में अधिकतम कितनी होगी? यहाँ पे द्विघात है तो 2 ही होगी। क्या होगा आंसर में? ये बी। क्वेश्चन नंबर देखना थर्ड, प्राप्तांकों ये दिए हुए हैं कि माध्यिका निम्नलिखित में से कौन सी होगी। माध्यिका ज्ञात करना, बीच का देखना हमें। इनको बढ़ते क्रम में लिख दो। 3 के बाद में कितना आता है? 5 के बाद में कितना? 7 से बड़ा कौन सा होगा? 9 से बड़ा 10 से बड़ा 12 है। कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 होंगे बीच के। 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, जो बीच के बच्चे हैं इन दोनों को ऐड करो और कितने का भाग दे दो? 1 और 2 है संख्या, तो 7 + 9/2। 7 9 कितने होते हैं? 16/2 कितने हो गए? 8। आंसर क्या आ जाएगा? 8। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का योग 35 तथा उनका अंतर 13 है, संख्या होगी। ये भी जो भी दी हुई है ए बी, ये ए बी ए बी ए बी, ऑप्शन से चेक कर लेंगे हम। दो संख्याओं का योग a + b बराबर कितना? 35 और a - b बराबर कितना दे रखा है? 13। अंतर तो कितना, इनका योग तो कितना दे रखा है? 35 और अंतर कितना दे रखा है? 13। संख्या रख के देख लो, a की जगह 24 और b की जगह 11। 24 11 जोड़ो, इसको कितने होते हैं? 35। ये सही है, ये तो सही हो रहा है। अब 24 में से 11 निकालो, a में से b निकालो। 24 में से 11 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 13। तो ये पहला ही ऑप्शन मिल चुका है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये नहीं मिलता तो आगे रख के देख लेते, इनसे मिल जाता। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5th, an बराबर n - 5n एक समांतर श्रेणी का 5nवां पद है, तो सार्वं अंतर ज्ञात कीजिए। सार्वं अंतर देखते हैं, जो भी n का गुणांक होता है उसी को क्या बोलते हैं? सार्वं अंतर। n का गुणांक कितना है? -5 है। n का गुणांक -5 है, तो सार्वं अंतर क्या हो जाएगा? -5। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट देखो, यदि त्रिभुज ए बी सी में बना दूं त्रिभुज, ये अपना त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज है डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ ए बी। इस ए बी की संगत भुजा कौन सी है? ए बी बट्टा डी ई, ए बी बट्टा डी ई, इसकी संगत भुजा ये वाली है। आगे बोल रहा है कि बी सी, इस वाली की बी सी की संगत भुजा कौन सी है? एफ डी, एफ और ये डी, ये है। आगे बोल रहा है तो ये समरूप होंगे। कोण बताने हैं। देखो दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं के बीच का कोण देख लो। इसमें से कौन सा कोण आ रहा है? बी। ये भुजा और ये भुजा, इनके बीच का कौन सा कोण आ रहा है? डी। तो कोण बी बराबर कोण डी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? कोण बी बराबर डी। ऑप्शन नंबर यस है, यही अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, या नेक्स्ट वाला, बिंदु -3 5 कौन से चतुर्थांश में है? अब बताना है चतुर्थांश। देखो चतुर्थांश फर्स्ट में x और y दोनों ही क्या होते हैं? इसमें x भी और y भी पॉजिटिव होते हैं। इधर वाले में x क्या होता है? ये वाली इधर बढ़ते हैं तो x डैश, ये x है, ये y डैश। इधर की साइड x तो किसका हो जाएगा? माइनस का, और y किसका हो जाएगा? प्लस का। इधर की साइड आते हैं तो x तो माइनस का, y भी किसका है? माइनस का। इधर की साइड देखते हैं तो x तो प्लस का है और y किसका है? ये y माइनस का। तो बोल रहा है कि यहाँ पे देखो चेक करो, यहाँ -3, x की वैल्यू तो माइनस है और y की वैल्यू क्या है? प्लस है। x की वैल्यू तो माइनस है, y की वैल्यू प्लस है। ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो कौन से में आ रहा है? द्वितीय में आ रहा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ब नंबर का। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का, tan 45 + cot 45 का मान होगा। tan 45 की वैल्यू होती है 1, मान रखेंगे तो प्लस cot 45 की टेबल से 1 + 1 कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खंबे की परछाई की लंबाई 2 मीटर है। कोई खंबा है, ये खंबा है, इसकी परछाई इधर पड़ रही है, ये 2 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो खंबे की लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई ये पूछ ली, अक्स ज्ञात कर दो। तो यहाँ पे देखो लंब बट्टा आधार, टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब की जगह अक्स है, अक्स अपॉन आधार की जगह 2 और टेन थीटा की जगह 60 डिग्री। अब देखो अक्स बट्टा 2, यहाँ पे अक्स बट्टा 2 बराबर टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। यहाँ कुछ नहीं है, वरना वजर गुणा कर दो। अक्स को 1 से गुणा करूँगा, अक्स बराबर 2 को √3 से 2√3। कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? अक्स इक्वल टू 2√3। ऑप्शन नंबर ब, अपना यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से एक माध्य ज्ञात करने का सूत्र नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। इसमें से 3 तो होंगे, एक नहीं है। समीशन x अपॉन एन ये तो है, ठीक है। समीशन एफ एक्स अपॉन एन ये भी है। समीशन एफ डी अपॉन एन ये भी है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला हमने देखा नहीं है आज तक। तो समीशन x प्लस ए एच अपॉन एन ये वाला नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा? नहीं है, ये वाला पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह रेखा जो वर्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। वह रेखा जो वर्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। मान लो कोई रेखा ये एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे काटती है। तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? छेदक रेखा कहा जाता है। कौन सी होगी? छेदक रेखा। स्पर्श रेखा तो ऊपर से स्पर्श करती जाती है, जीवा ये होती है, यहाँ तक ही काटती हुई नहीं। ये वाली 2 बिंदु काटती है, लेकिन यहाँ पे जीवा होती है। लेकिन ये बोल रहा है कि वर्त को 2 बिंदुओं पर काटती है। तो कौन सी होगी? ये काटती हुई जा रही है, कौन सी? छेदक रेखा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घन का विकर्ण √12 सेमी है तो उसका आयतन घन सेमी में होगा। यहाँ देखना, पहले तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है इसका आयतन बराबर भुजा क्यूब। पहले तो हमें पता करना पड़ेगा, आयतन होता है भुजा क्यूब। तो इसका आयतन ज्ञात करने के लिए पहले तो भुजा निकालनी पड़ेगी। देखो घन का विकर्ण जो होता है, ये जो घन का विकर्ण है, घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √3 इंटू भुजा। इसका वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी? √12। देखो दोनों साइड क्या कर दो? स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने पर क्या होगा? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 और इंटू भुजा बराबर √12 का स्क्वायर 12। देखो 3 के यहाँ 3 इधर भाग में चला जाएगा, यहीं पे काट दूँ, 4 3 12। भुजा की वैल्यू कितनी आ गई? भुजा स्क्वायर बराबर 4। इसको स्क्वायर को उठाऊंगा तो वर्गमूल लग जाएगा, कितना होता है? 2। भुजा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो यहाँ पे रख दो मान भुजा क्यूब। यहाँ पे 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 8। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 सेमी त्रिज्या वाले वर्त एक चाप के अंदर पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बट्टा 360 2πr, ये वाला फॉर्मूला होता है। थीटा बट्टा 360 2πr। देखो चाप की लंबाई ये है, ये बोल रहा है ये वाली लंबाई पूछ रहा है। थीटा की वैल्यू दे दी और त्रिज्या दे दी 21, थीटा 60। रख दो मान थीटा बट्टा 360 इंटू 2 इंटू ये पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? 21। देखो 7 21, ये 0 से 0 6 6 36। देखो 2 गुणा 3 कितना होता है? 6। ये 6 कट गया, बचा क्या? 22। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा? 22 सेंटीमीटर। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ब में, यही अपना आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो प्रायिकता चलती है 0, प्रोबेबिलिटी E = 1। 0 से लेके 1 के बीच में होती है, ना तो 1 से बड़ी होती है ना ही 0 से छोटी होती है। 0.7 ये तो है, 0 और 1 के बीच में 15% निकालेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में आएगी। लेकिन ये वाली वैल्यू सीधी सीधी दिखाई दे रही है अपने को कि माइनस में आ रही है, माइनस 0 से भी छोटी हो गई। तो यही क्या होगी? नहीं वाली, यही नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल कितना 3n + 5n है तो 164 इसका कौन सा पद है? देखो सोल्व करते हैं। समांतर श्रेणी n पदों का योगफल
एस एन इक्वल टू दे रखा है 3n² प्लस 5n, ये दे रखा है। ठीक है, आगे पूछ क्या रहा है, तो 164 इसका कौन सा पद है, मतलब n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पे देखो एन की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 164 बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। अगर यहाँ से ए और डी की वैल्यू पता चल जाए हमें, तो हम किसकी मान निकाल सकते हैं, किसका, एन का मान निकाल सकते हैं। तो एन का मान यहाँ ए और डी का मान कहाँ से पता चलेगा, यहाँ से एस बराबर 1 रख दूँ। एस बराबर 1 रखने पर S1 इक्वल टू 3 1² प्लस 5 1। S1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 को 1 से गुणा करने पर कितना आता है 3 प्लस ये 5 बराबर कितना हो गया 8। हम कह सकते हैं कि S1 बराबर ही क्या होता है A1 बराबर 8। ओके, आगे देखो इसमें एक निकाल लिया, S2 निकालता हूँ। S2 यहाँ पे n की जगह क्या रख दूँ 2, तो S2 बराबर 2² प्लस 5 n की जगह 2। अब इसको सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आता है 4 3 12 प्लस 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 22। S2 की वैल्यू कितनी आ गई, S2 बराबर 22। अब ये तो A1 था, A2 कैसे निकालेंगे, A2 बराबर S2 माइनस S1 होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना, S2 की वैल्यू कितनी है 22 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है 8, A2 बराबर कितनी हो गई 14। अब हमें पता है, इधर ध्यान देना, A1 की वैल्यू 8 है, A2 की वैल्यू कितनी है 14। यहाँ देखो A2 माइनस A1 D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, तो इनका अंतर कितना आ रहा है दोनों का 6 बराबर 6। डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, डी की वैल्यू कितनी आ गई 6, और ए की वैल्यू कितनी है 8। यहाँ रख दो 164 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 6 रख दी। 8 को इधर लेके आओ, 164 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। 164 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 156 बराबर n माइनस 1 गुणा 6। ये गुणा में इधर लेके आ जाओ, भाग में चला जाए, 156/6 बराबर n माइनस 1। कितनी बार जाएगा 6 दूनी 12 का 2, असल लग गई, असल क्या बचे कितने 3, उतारा 6, 6 36 बराबर n माइनस 1। इस 1 को इधर लेके आ जाओ, 26 प्लस 1 बराबर n, तो कितना हो गया 27। n की वैल्यू कितनी हो गई 27। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर स, यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, n इक्वल टू n² प्लस 1 के 3 पद है। 3 पद बताने हमें, A1 A2 A3, ये 3 पद बताने। 3 पद बताने के लिए फर्स्ट पद पता चल जाए, a पता चल जाए और d का मान पता चल जाए तो हो जाएगा। या डायरेक्ट देखो A1, n की जगह क्या रख दूँ 1 रख दूँ, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1² प्लस 1 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर कितना 2। A1 कितना 2 आ गया। A2 अगर 2 रख दूँ, यहाँ पे 2 रखूँगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 प्लस ये 1 कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। इसी प्रकार निकालना चाहिए हम A3, यहाँ पे रख दूँ मान A3 बराबर 3 रखूँगा तो n 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 बराबर कितना 10। तो ये तीसरा पद कितना आ जाएगा 10, 2 5 और कितना आएगा 10, ये का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा। देखो 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, कॉमन ले लो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस बचा क्या टेन स्क्वायर थीटा, 9 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। 9 को 1 से गुणा करेंगे तो 9, यही अपना हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कोई गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है r, 3 सेंटीमीटर है। तो आयतन व क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। आयतन क्या होता है इसका, गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई r क्यूब, और क्षेत्रफल का क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर।
इसका एक गोले की त्रिज्या 3 से आयतन गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब और क्षेत्रफल क्या होता है गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। देखो त्रिज्या दोनों में सेम है, आर से आर क्यूब आर स्क्वायर से ये आर क्यूब कट गया, बच गया एक आर, 4 पाई से ये 4 पाई गया कट, बचा क्या यहाँ पे बच रहा है 1/3, क्या बच रहा है आर, आर की जगह कितना रख दूँ 3 गुणा 3 अनुपात यहाँ कट गया तो 1 बचा, 3 से 3 गया कट गया, बचा 1/1 अनुपात 1, 1 का भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा 1 ही, तो 1 अनुपात 1, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंटन का बहुलक तथा माध्य 17 14 है तो माध्य का मान होगा, हमें पता है बहुलक बराबर 3 माध्य का -2 माध्य होता है फॉर्मूला। बहुलक का मान बहुलक तथा माध्य क्रमशः 17, बहुलक 17 दे रखा है बराबर 3 इंटू माध्य का दे नहीं रखी, माध्य कितना दे रखा है 14, 2 इंटू 14। देखो ये 17 है, ये 14 गुणा 2 कितना होता है 28, ये माइनस का 28 है, इसको बराबर के साइड में लेके आऊँगा तो प्लस का 28 इक्वल टू 3 इंटू माध्य का, यहाँ से माध्य का निकालनी है तो माध्य का इक्वल टू ये 3 कहाँ चला जाएगा भाग में, 17 और 28 कितने होते हैं 7 8 कितने होते हैं 15 का 5 2 और 1 3 1 4 45 बट्टा कितना, ये 3 कहाँ चला जाएगा नीचे, भाग दे दो कितनी बार जाता है माध्य का 15 बार जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य कितना है 3n/5 है, ये n क्या है प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं के लिए बोल रहा है, तो n का मान पूछा है, जो नीचे ये कितनी संख्या होगी 5 संख्या है ऊपर वाली, वो नीचे वाली क्या होती है टोटल बट्टा, तो इसी को बोलते हैं n, तो n इक्वल टू कितनी हो जाएगी 5, यही होगा अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त की प्रत्येक जीवा वर्त को 2 भागों में विभाजित करती है, ये कोई वर्त है, वर्त की जीवा जो है ये जीवा मान ली वर्त की, ये क्या है जीवा, इस 2 भागों में 1 और 2 भागों में विभाजित, इससे बने प्रत्येक भाग को कहते हैं, ऊपर वाला भाग क्या होगा दीर्घ वर्तखंड और नीचे वाला क्या होगा लघु वर्तखंड। क्या बन रहा है इससे, ये जीवा डिवाइड कर रही है 2 भागों में, तो इससे क्या बनता है वर्तखंड बनता है, यही अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, सिक्के को उछालो हेड और टेल आएगा, तो इसे पट नहीं आने की बोल रहा है, पट नहीं आएगा तो क्या आएगा चित आएगा, ये पट है ये क्या है चित है, पट नहीं आने की प्रायिकता, पट नहीं आएगा तो चित आएगा, चित कितना है 1 2 में से 1, अनुकूल स्थिति कितनी 1 और टोटल स्थिति 1 और 2/2, ये अपना फाइनल आंसर। आज के वीडियो के अंदर इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।